एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अभी तक हमने 2 वीडियो इसकी डाल दी हैं, जो पीजीटी का है, बेसिक का। यूनिट वाइज हम कवर कर रहे हैं, तो 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, और जिन्होंने नहीं देखी अभी तो वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो डायरेक्ट वहाँ से देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे हमने कवर कर लिया है जो समाजशास्त्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव तो रख दी, लेकिन क्या स्थितियाँ बनी, कौन था, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, कौन कौन से थिंकरों ने उसे कंट्रीब्यूट किया, तो सभी कुछ उसमें मैंने बता रखा है, तो वो आप देख सकते हो। और ज़रूर देखो, इसलिए क्योंकि पीजीटी का जो लेवल रहता है बेसिक रहता है, और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई क्वेश्चन आपका छूटे, क्योंकि बेसिक से जो भी यूनिट वगैरह जो भी दी हुई हैं, आपके सिलेबस भी मैंने दिया था, तो सिलेबस भी मैंने यूट्यूब पे बताया था, तो वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए, यदि आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, वो किसी कारण से रह गए, तो इस बार ज़रूर करके रहना है। बस इतना ठान लीजिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और जो रिवाइज है, जो आपने तैयार कर रखा था, उसे रिवीजन भी करते रहिए साइड बाय साइड। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इसे भी कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो कवर किया था समाजशास्त्र के बारे में, कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई थी, उसमें लुईस सोल्वे की जो परिस्थितियाँ रहीं, जो वंश ने किस तरीके से जो फ्रांस में समाज में लोगों को कितनी परेशानियों को फेस करना पड़ा, अराजकता आ गई, लोगों में बिल्कुल सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं रह गई, क्योंकि उस समय जो राजा था लुईस 16, वो जो जनता थी उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, विलासिताओं में जी रहा था, और इस वजह से राजा जो प्रजा थी बहुत ही परेशान थी, और जो पदारी थे, चर्च वगैरह, इन्हीं के शासन चलते थे, क्योंकि राजा इनकी बातों को मानते थे। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई, और धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति हुई। तो इसके बाद जो हमारे जो अगस्ट कॉम थे, उनको एक मटेरियल मिला, कहने का मतलब पदार्थ मिला, या कंटेंट मिला, या आप कह सकते हैं एक पृष्ठ मिल गया, ताकि सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हो सके। उनको ज़रूरत पड़ी, उनको लगा कि भाई नहीं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, किस स्थिति में लोगों की मानसिकता कैसे चेंज हो रही है, समय के आधार पे उनकी ज़रूरतें बदल रही हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का कैसा शेड्यूल बन रहा है। इस सब चीज़ को देखते हुए जो समनर जी थे और अगस्ट कॉम थे, इन लोगों ने समाज को एक विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए एक पृष्ठ तैयार किया, ठीक है। तो उसे हमने पढ़ा था। फिर सेकंड में हमने पढ़ा था उस समय जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, और पुनर्निर्माण हुआ, नवजागरण। तो ये सब चीज़ें हुई, तो किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाप का इंजन किसने बनाया, क्योंकि ये सब सोशियोलॉजी में ही आता है। तो मैंने वो सभी कुछ कवर कराया है। आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और चलिए, तो ये हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कंटिन्यू चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ जो है अब चलती रहेगी। जैसा कि मैंने बोला था, आप जितना अच्छा व्यू दोगे, जितना अच्छा आपको कंटेंट लगेगा, आप इसे देखोगे, मैं उतनी ही वीडियोस डालूँगी, ठीक है। तो ये सीरीज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू चलाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू चलाती रहूँ। बाकी हमारी 1 लाइनर वाली क्वेश्चन वाली सीरीज़ कंटिन्यू आ रही है, तो वो नहीं देख रहे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, और उसका सीरीज़ जो है आगे निकल गई है थोड़ा सा। ये हम बेसिक से ले रहे हैं, उसका बेसिक कवर हो रहा है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजशास्त्र का ही है, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो मानव का जो उत्पत्ति हुई किस तरीके से हुई, और कौन कौन से थिंकर थे, क्या क्या कारण रहे, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन हमने डेफिनेशन के तौर पे नहीं पढ़ा था। अब डेफिनेशन के तौर पे पढ़ेंगे कि कौन से थिंकर ने किस डेफिनेशन के आधार पे किस चीज़ को प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए, तो जो मानव था, मानव ने पहले क्या किया, भौतिक पर्यावरण को देखा,
कहने का मतलब ये है, सबसे पहले भौतिक पर्यावरण को, जो आसपास की अपनी आवश्यकताएं, जो चीज़ें दिखाई देती थी उनके बारे में अध्ययन किया। अंत में मानव ने क्या किया, अपने समाज के बारे में अध्ययन किया। पहले तो भौतिक चीज़ों, जो भी ज़रूरतें थी, जो भी चीज़ें आसपास घटित होती थी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब चीज़ें क्या थी, जो दिखाई भी देती हैं और भौतिक हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लिया गया था। इस विषयों की उत्पत्ति पहले हो गई थी और बाद में किसकी हुई, सोशियोलॉजी की। अब सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अपने आसपास के समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है इस विषय की, वो बाद में हुई। आगे देखते हैं, पहले भौतिक विज्ञानों का उदय हुआ और बाद में सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ, ये तो हमने बता दिया पहले ही। समाजशास्त्र नवीन विज्ञान है, इसलिए कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि नवीन विज्ञान किसे कहते हैं, या नवीन विज्ञान किस विषय को नवीन विज्ञान कहा जाता है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो कैसा है, नवीन विज्ञान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। आगे देखते हैं, अरस्तु ने जो 4वीं शताब्दी थी उसमें कहा, अपना लिखा था, कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इन्होंने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है किसने दिया है, तो अरस्तु जी ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बटोमोर ने क्या कहा था, बटोमोर ने कहा था समाजशास्त्र की उत्पत्ति परिस्थितियों का वर्णन है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति परिस्थितियों का वर्णन है, किसने कहा है, प्लेटो जी ने, तो सॉरी बटोमोर जी ने। आपको याद रखना है, ये इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें मिस हो गई हो, या जिसने नहीं देखा हो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो थी रक्तहीन क्रांति कही जाती, क्योंकि इसमें रक्त वगैरह नहीं कुछ बहा था, बल्कि इसमें मतलब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, बिना रक्त के सभी कुछ मतलब न्यू हो रहा था। तो ये आई थी आपकी 1688 में। कब आई थी, 1688 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये आपको जो डेट है याद रखनी है, एग्ज़ाम बन सकता है। समांतवाद की जो समांतवाद था उसका अंत कब हुआ था, तो जब ये क्रांति हुई फ्रांस की, तो ये जो समांतवाद था, पहले समांतवाद चल रहा था, तो उसका क्या हो गया, अंत हो गया। फिर पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ आया था, इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण जो हुआ था वो हुआ था इटली में, सबसे पहले प्रारंभ हुआ। और फ्रांस की क्रांति इंग्लैंड में आई थी, सॉरी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति फ्रांस में हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति जो हुई थी वो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, मॉन्टेडल का एक क्वेश्चन बना था, इस बार आया था। मॉन्टेडल की जो बुक है द नेचर एंड द टाइप ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, ये 1950 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने इसमें लिखा था कि मानव प्रकृति से दार्शनिक व स्वभाव से समाजशास्त्री है। ये कोटेशन आपको याद रखनी है, किसकी दी हुई है, कि मानव प्रकृति से दार्शनिक व स्वभाव से समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन मानव का उद्देश्य है, स्वाभाविक प्रमुख स्वाभाविक उद्देश्य है। मानव प्रकृति से दार्शनिक व स्वभाव से समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन मानव का स्वाभाविक उद्देश्य है। आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है कि समय जो एक विषय के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो ऑगस्ट कॉम्ट को, सेंट साइमन को, दोनों को। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि जो पृष्ठभूमि तैयार की थी किसने की थी, सेंट साइमन ने। सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु थे। और सामाजिक भौतिकी नाम पहले दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया, तो ये हमारे ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था। सबसे पहले समाज सोशियोलॉजी का या समाजशास्त्र का नाम क्या था, तो ये रखा था सोशल फिजिक्स, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं।
अमेरिका में समाजशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? लेस्टर वाल्ट को। किसे? लेस्टर वाल्ट को। और ब्रिटेन में हर्बर्ट स्पेंसर। कहने का मतलब ये है मेरा, मैं थोड़ा बेसिक बता दूं आपको, कि जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई फ्रांस में स्टार्ट तो हो गई। कहने का मतलब है एक जगह उत्पत्ति तो हो गई, एक जगह उसका संचार तो हो गया, लेकिन धीरे 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 उत्पत्ति के साथ साथ इधर उधर, जैसे कि हमारे इंडिया में यूपी में कोई चीज़ फेमस हुई, कोई चीज़ डेवलप हुई, तो वो धीरे 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 कहाँ कहाँ, इधर आपका मध्य प्रदेश, अपना उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरह धीरे धीरे अलग अलग, पंजाब, इस तरह धीरे धीरे सब जगह फैल गया, पूरे भारत में फैल गया। इसी तरीके से उत्पत्ति यहाँ पे हुई पहले आपका फ्रांस में, लेकिन धीरे अमेरिका में भी किसने की? वार्ड ने। जनक माने जाते वहाँ के। अमेरिका में समाजशास्त्र के जनक कौन माना जाता? वार्ड। फ्रांस में अगस्ट कॉम्ट, और ब्रिटेन में हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग थिंकरों ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की है, लेकिन सबसे पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति किसने की है? अगस्ट कॉम्ट ने। ठीक है, और इसी तरीके से जो उत्पत्ति हुई ऐसे ही भारत में भी हुई। भारत में बहुत लेट में आया है ये समाजशास्त्र, और यहाँ पे जो उत्पत्ति माने जाते हैं तो G.S. घुरिये जी माने जाते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति इंडिया में की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में किसने की है? वो की है आपके राधा कमल मुखर्जी ने। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने कवर कर दी इस वीडियो में। आगे आप ये भी देख लीजिए, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अमेरिका में समाजशास्त्र के जनक लेस्टर वार्ड हैं, ब्रिटेन में समाजशास्त्र के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं, और अध्ययन जो एलेन जो विश्वविद्यालय था 1876 में समनर जी के नेतृत्व में यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ओके, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रथम जो स्वतंत्रता विभाग स्थापित हुआ था शिकागो विश्वविद्यालय में, तो वो 1892 में हुआ था, और किसके द्वारा? प्रोफेसर स्मॉल की अध्यक्षता में। किसके? प्रोफेसर स्मॉल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं अभी भारत पे। अभी जैसा कि मैंने बताया, अब देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ था। तो भारत में जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था 1919 में, 1919 में हुआ था औपचारिक रूप से, और 1947 में उद्भव हुआ। इस तरीके से मतलब धीरे धीरे, ये नहीं है कि कोई चीज़ आई और तुरंत ही पूरी डेवलप हो गई। धीरे धीरे उसका बीज पड़ा, धीरे धीरे वो उगी, बढ़ी, आगे बढ़ती चली गई। तो जैसा कि 1914 में 1914 में नागरिक शास्त्र के साथ इसका अध्ययन किया गया पहले। ठीक है, पहले समाजशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता था नागरिक शास्त्र के साथ 1914 में किया गया। फिर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ इसके अध्ययन किया गया। फिर 1919 में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, 1919 में अध्ययन शुरुआत हुई। तो ये 1919 इसलिए क्योंकि मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो गई थी। तो मतलब एक स्पेशली रूप से उसके विभाग का जो उद्भव हुआ था 1919 में हुआ था। बाकी ये 14 और 17 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या हो रहा था? साइड बाय साइड पढ़ाया जा रहा था, किसी के परिप्रेक्ष्य में, मतलब अर्थशास्त्र के साथ इसे पढ़ाया जाता। एक इसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं था। स्टडी तो की जा रही थी, लेकिन एक विषय के रूप में नहीं की जा रही थी, इनको साइड बाय साइड पढ़ाया जा रहा था। तो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जिसके 2 अध्यक्ष थे आपके पैट्रिक गैडिंग्स थे, फिर G.S. घुरिये हुए, फिर कपाड़िया जी हुए। ठीक है, घुरिये हुए, पहले पैट्रिक गैडिंग्स हुए, फिर G.S. घुरिये हुए, फिर K.M. कपाड़िया हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1921 में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी मतलब स्टडी कराई गई, जिसमें जो अध्यक्ष आपके थे राधा कमल मुखर्जी थे। कौन था? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, फिर इसी तरीके से धीरे 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 राधा कमल मुखर्जी हुए, और इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है लखनऊ का। ठीक है, डायरेक्टर भी कौन बना?
डायरेक्टर कौन बना, डीपी मुखर्जी बने। हाँ, डीपी मुखर्जी फिर मजूमदार बने। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई भारत में। हमारे इरावती कर्वे जी हैं, इंडियन थिंकर हैं। इन्होंने 1938 में समाजशास्त्र जो विभाग है पुणे में अलग से बनाया, और ये हमारी इंडियन थिंकर हैं जैसा कि बताया। और इन्होंने नातेदारी पर लिखा है, तो इन्हें भी हम, क्योंकि ये सिलेबस में है या नहीं इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम इनकी भी जो बायोग्राफी है, इनके कंट्रीब्यूशन है, वो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और कंटिन्यू तैयारी करते रहें। तो मैं जो भी थिंकर जो इस सिलेबस में दिए हैं, प्लस अलग भी जो थिंकर दिए हैं, मैंने काफ़ी थिंकर पहले की से ही वीडियो पड़ी हुई हैं आपकी इंडियन थिंकर की, तो यदि आप वो देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें हमने थिंकरों को कवर किया, प्लस उनके जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है उसको भी कवर किया है, उनके कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं वो भी मैंने बताया अच्छे से, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह चैनल आगे भी वीडियो देखने के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लासेस का पता चल सके, ताकि वो भी इसका जो है लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।